आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो हम लोगों ने क्लास 9th में एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात की थी कि वहां पर हमने बोला था कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। और भी टाइप की एनर्जी हम लोगों ने बात की थी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन द सेंस व्हाट, कि हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है और कौन सी एनर्जी कहाँ से मिलती है। एक तो ये हुआ कि भाई एनर्जी कहाँ से मिलती है, कौन सी एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से आप पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। तो हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करने से पहले देख लेते हैं कि एनर्जी क्या होता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करने से पहले एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो एनर्जी क्या होता है इन फिजिक्स। In physics, energy is the quantitative property. In physics, energy is the quantitative property that must be transferred to an object to doing the work. सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उससे आप किसी भी तरीके का वर्क परफॉर्म करवाना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज करते हैं जैसे यहाँ पर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगा के इसको ट्रांसफर किया। फोर्स लगाने में आपने क्या किया, फोर्स लगाने में आपने क्या किया, एनर्जी दी, ठीक है। फोर्स लगाने में आपने क्या किया, एनर्जी दी। ऐसे ही जैसे मान लिया आप कार चला रहे हो, ठीक है, तो आप कार चला रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप कार चला रहे हो उसमें भी एनर्जी लगती है भाई। आप कार के स्टीयरिंग को ऐसे घुमाओगे इस टाइप से, उसमें भी एनर्जी लगेगी। आप ब्रेक प्रेस करोगे, है ना, क्लच का यूज करोगे, हर चीज में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसी भी टाइप के काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सिंपल सा आपका डेफिनेशन इन फिजिक्स, एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट टू डूइंग द वर्क। क्लियर। नेक्स्ट, एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, या फिर हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल सा हम ऐसे भी बोलते हैं कि एनर्जी neither be created nor destroyed। तो ना आप एनर्जी बना सकते हो और ना उसको खत्म कर सकते हो। तो कर क्या सकते हैं, फिर एनर्जी जाती कहाँ है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो आप क्या बोलेंगे, एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड from one form to another। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर। तो एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर। सबसे पहली बात आपको समझ में आई कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व क्वांटिटी है, यानी जो फाइनल एनर्जी थी वो इनिशियल एनर्जी के इक्वल ही आने वाली है, जो इनिशियल थी वो फाइनल के इक्वल होगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात किया था ना अभी, इससे 9th में आप लोगों ने बात की थी चैप्टर की वर्क पावर एनर्जी में, तो वहां पर आपको ये चीज बताया गया था कि अगर कोई चीज mg यहाँ पे किसी हाइट पर है, ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, h हाइट पर है, mgh, ठीक है। अब वो ड्रॉप करोगे तो गिरते टाइम उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब वो अर्थ के पास पहुंचने ही वाली होगी, जस्ट जिस वेलोसिटी से टकराएगी, तो उसके पास हाइट 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो एग्जांपल आपने वहां पढ़ा था, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ कि एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ हम कर क्या सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है। मान लिया आपने क्या किया, जैसे हम लोगों ने फैन ऑन किया, फैन को ऑन करने के लिए कौन सी एनर्जी की नीड थी, तो आप सिंपल सा भाषा में बताओगे, सिंपल सी लैंग्वेज में बताओगे कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी, तो हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और फैन रोटेट होने लगा।
अब जब फैन रोटेट हो रहा है तो कौन सी एनर्जी मिला? मैकेनिकल एनर्जी। फैन का रोटेट होना कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल, क्योंकि ये एक मैकेनिकल वर्क है यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अभी 10th में ही आपने ये सारी चीजें पढ़ी है। किस चैप्टर में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा था कि जो मोटर होता है, आप स्विच ऑन करते हो, मोटर पानी छत की टंकी में भर देता है। इसका मतलब वो क्या करता है भाई साहब? वो क्या करता है कि आपने उसको करंट दिया, करंट दिया मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर उसने आपके लिए मैकेनिकल वर्क यानी मैकेनिकल एनर्जी उसने किया। तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट। तो एनर्जी हमेशा, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। क्लियर? तो ये बात हुई कि एनर्जी इज अ कंजर्व क्वांटिटी, एनर्जी इज अ कंजर्व क्वांटिटी। मान लिया आपने किसी को एक खींच के दिया, ठीक है, और उसका गाल लाल लाल हो गया। अब जब उसका गाल लाल लाल हो गया तो इसका मतलब क्या? आपने एनर्जी, भाई मारने में तो आपने एनर्जी खर्च की थोड़ी सी, और वो एनर्जी कहां पे खर्च हुई? उसके गाल को हीट करने में। सिंपल सी बात है, जस्ट एक जोकिंग है, मजाक की बात है, लेकिन आपको ये सच है, ये सच है कि एनर्जी उसके गाल को लाल करने में कन्वर्ट हुई है। चलिए बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है। जो हमारा चैप्टर, ये तो एनर्जी के बारे में बात की हम लोगों ने, अब हमारा चैप्टर क्या है? ठीक है, चैप्टर क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसकी बात करते हैं। तो ये पहला लेक्चर आपका जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जो सेकंड वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट फ्लो में रहेगा। लेकिन हाँ, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जितने भी कंजर्वेशन होते हैं, है तो थ्योरेटिकल, ज्यादा न्यूमेरिकल आपको इस पे लगाना नहीं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पहला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन लेक्चर, हर एक चैप्टर का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर इंपॉर्टेंट होता ही होता है, ठीक है। इसका मतलब आगे के चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते सर? बिल्कुल होते हैं। चलिए बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो अ सोर्स फ्रॉम विच, ध्यान से देखिएगा, अ सोर्स फ्रॉम विच यूजफुल एनर्जी कैन बी रिकवर्ड या एक्सट्रैक्टेड। क्लियर? कोई भी सोर्स जहां से हम एक यूजफुल, अपने लिए यूजफुल एनर्जी इन द सेंस कि जिसको हम किसी काम को करने में यूज कर सके, तो कोई भी सोर्स से अगर हम कोई यूजफुल एनर्जी रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस टाइप के सोर्स को बोलेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऐसा कोई भी सोर्स जहां से एनर्जी, अगर सिंपल सी बात देखें तो ये खुद अपने आप में एक डेफिनेशन है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एनर्जी हमें दे, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें एनर्जी दे, वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सन इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या भाई, सन के पास इतनी सारी लाइट है, वो हमें देता रहता है। अदर प्लेनेट के पास भी अपनी लाइट भेजता है, ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ के पास भेजता, अदर प्लेनेट के पास भी भेजता, ठीक है। तो क्या होता है? इसका मतलब वो एनर्जी लगातार हम वहां से ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे नहीं आजकल आप लोग छत पे लगा देते हो, सौर ऊर्जा वगैरह लगा देते हैं, सोलर पैनल लगा देते हैं, वो वही बात है, सोलर पैनल वाली बात, ठीक है। तो वो क्या होता है? आप सन से जो लाइट आ रही है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। सन से जो लाइट आई सोलर पैनल के थ्रू, है ना, जो आपका सोलर पैनल है, सोलर पैनल के थ्रू आप क्या कर रहे हो? उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? वो सन आपका सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, ठीक है। तो हर एक वो चीज जो आपको किसी भी टाइप की एनर्जी दे, उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। तो सिंपल से डेफिनेशन लिखा हुआ, ठीक है। अ सोर्स फ्रॉम व्हिच यूजफुल एनर्जी कैन बी रिकवर्ड इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, एनर्जी रिसोर्सेज मे बी क्लासिफाइड प्राइमरी रिसोर्सेज एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई? प्राइमरी रिसोर्सेज जो कहीं से ऑब्टेन ना किया जाए, ठीक है, प्राइमरी रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए हम बात करें प्राइमरी रिसोर्सेज की, अगर बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं जैसे विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो आपको हवा से मिलती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये सब क्या है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब नेचुरल है ना, सब आपको नेचर से मिलता है। तो ये प्राइमरी एनर्जी, इसको आप बोलेंगे प्राइमरी एनर्जी। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब प्राइमरी एनर्जी हो गए, ठीक है, क्योंकि ये कहीं से ऑब्टेन हुए। क्या विंड तुम कहीं से निकाल के ला रहे हो? नहीं, वो तो अपने आप चल रहा है ना। सोलर एनर्जी मतलब सन से क्या तुम वहां से जाते हो फिर लेके आते हो? नहीं, ये सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी है, ये खुद मिल रहा है, तो वो प्राइमरी एनर्जी हुआ। सेकेंडरी एनर्जी क्या? सेकेंडरी सिंपल सा, साफ साफ आपको देखो, एकदम आराम से समझो भाई। सेकेंडरी एनर्जी नाम से पता चल रहा है, ऐसी एनर्जी जो प्राइमरी एनर्जी के थ्रू जनरेट की जाए, ऐसी एनर्जी जो प्राइमरी एनर्जी का, प्राइमरी रिसोर्सेज का यूज किया जाए, प्राइमरी रिसोर्सेज को हम यूज करके और फिर कोई दूसरी एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेज।
मतलब दो टाइप के सोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आते हैं, जो कहीं से ऑब्टेन किए ना हो, ऐसा बोल सकते हैं कि फंडामेंटल एनर्जी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, आपका हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, जैसे वाटर के थ्रू जो वाटर बॉडीज होते हैं उनको हाइड्रो बोला जाता है, ठीक है, तो वाटर बॉडीज को क्या बोला जाता है, हाइड्रो, ठीक है। तो जो हाइड्रो एनर्जी है आपका, ये सब क्या है, ये सब आपके प्राइमरी रिसोर्सेज है। क्या है, प्राइमरी रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब हम कहीं से ऑब्टेन नहीं करते, ये हमें खुद मिलता है, ठीक। अब जैसे मान लिया सेकेंडरी की, सर एग्जांपल बताओ फिर, है ना, तो सेकेंडरी का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये सेकेंडरी एनर्जी हुई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सेकेंडरी एनर्जी, ये क्या कहीं से आ रही है, नहीं, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, विंड एनर्जी के थ्रू। विंड मिल्स लगा देते हैं जगह जगह पर, तो वो विंड मिल्स लगाने से क्या होता है, विंड मिल्स